नमस्ते दोस्तों, कहानियाँ दिल की में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी बेहद सरल, प्यार और दोस्ती पर आधारित। कहानी का नाम है बिखरे रास्ते जुदाई के बाद। दिल्ली के व्यस्त सड़कों पर जहाँ पुराने रिवाज और आधुनिक दुनिया का मेल होता है, तो बचपन के सबसे अच्छे दोस्त आरव और प्रिया एक साथ बड़े हुए थे। उनका संबंध इतना गहरा था कि उन्हें अक्सर अलग न होने वाले कहा जाता। वे दोनों जो सब कुछ साझा करते, हंसी, राज और भविष्य के सपने। एक आरामदायक दिल्ली का मोहल्ला। आरव और प्रिया पार्क में खेल रहे हैं। पकड़ो प्रिया, तुम कभी मुझे इस खेल में नहीं हरा पाओगी। देखते हैं आरव, तुम सोचते रह जाओगे तुम सबसे अच्छे हो। वे हंसते हंसते दौड़ते हैं और खेलने लगते हैं। यूं ही साल बीतते गए और वो बेफिक्री से बढ़ते गए। कॉलेज के बाद के साल, बदलाव का पहला संकेत। कॉलेज कैंपस में आरव घास पर बैठा हुआ था, गिटार बजा रहा था। प्रिया पास में पढ़ाई कर रही थी। प्रिया, कभी सोचा है कि हम 5 साल बाद कहाँ होंगे? पता नहीं, शायद उस समय मेरे पास अपनी खुद की फर्म होगी और तुम शायद फिल्मों के लिए संगीत बना रहे होगे। लेकिन क्या होगा अगर हम दोनों अलग अलग जगहों पर चले जाएं तो? क्या वो होगा? मैं किसी और को मिल जाऊं? आरव, तुम तो अब आयशा के साथ हो। मुझे लगता है तुम वहीं जा रहे हो। आरव थोड़ी और देर के लिए उलझन में दिखा, फिर इसे नकारते हुए सिर हिलाने लगा। आरव और आयशा का रिश्ता। आरव आयशा के साथ एक कैफे में बैठा हुआ था, जो अपने अभिनय करियर के बारे में उत्साह से बात कर रही थी। आरव, मुझे एक नई फिल्म में रोल मिला है। मैं बहुत उत्साहित हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा मौका हो सकता है। आरव मुस्कुराते हुए बोला, वो तो अच्छा है ना आयशा, तो मैं इसे डिजर्व करती हो। आयशा को लगा जैसे आरव पूरी तरह से उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। तुम ठीक हो आरव? तुम थोड़े दूर दूर लग रहे हो। मुस्कुराकर लेकिन मन में चिंता करते हुए बोला, हाँ बस कुछ बातें सोच रहा था। आयशा उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। आरव मुस्कुराता है लेकिन अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। प्रिया और राघव का रिश्ता। दिल्ली की एक छत पर गार्डन पर प्रिया और राघव एक शांत शाम का आनंद ले रहे थे। राघव ने प्रिया का हाथ पकड़ा और उसे प्यार से देखता हुआ बोला, तुम्हारी मेहनत और फोकस को मैं बहुत पसंद करता हूँ प्रिया। तुम्हारे पास बड़े सपने हैं। मुझे लगता है तुम बहुत दूर तक जाओगी। प्रिया नम्रता से लेकिन अनिश्चितता के साथ, मैं आशा करती हूँ, मैं कुछ ऐसा डिजाइन करना चाहती हूँ जो इस शहर के आकाश को बदल दे, कुछ ऐसा जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। वे दोनों शहर देखने लगते हैं, लेकिन प्रिया को उनके बीच एक दूरी का एहसास होता है जिससे वह पूरी तरह से नहीं समझ पाती। खामोश अलकाव। एयरपोर्ट पर प्रिया यूरोप जा रही है। उसे वहां एक इंटर्नशिप का मौका मिला है। आरव प्रिया को एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था। वह धीरे से प्रिया के पास खड़ा होता है और कहता है, मुझे लगता है यही है। प्रिया के आंखों में आंसू भर जाते हैं, पर हल्की सी मुस्कान अब भी है। मैं 6 महीने में वापस आ जाऊंगी आरव। मैं वापस आकर तुमसे मिलूंगी। तुम अपने करियर में व्यस्त रहोगे और मैं अपने सपनों का पीछा करूंगी। हाँ, लेकिन चीजें पहले जैसे नहीं रहेंगी। मुझे लगता है हम दोनों ये जानते हैं। एक लंबी खामोशी के बाद प्रिया आरव को गले लगा लेती है। आरव उसे और भी मजबूती से गले लगाता है। तुम हमेशा मेरे सबसे अच्छे दोस्त रहोगे आरव। हाँ, मैं भी यही उम्मीद करता हूँ, आरव ने कहा। 5 साल बाद पुनर्मिलन। दिल्ली में एक शादी के रिसेप्शन में प्रिया भारत वापस आ चुकी थी और आरव भी वहां था। संगीत धीरे धीरे बज रहा था।
आरव प्रिया को बालकनी में अकेले खड़ा देखता है। प्रिया? आश्चर्यचकित होकर आरव ने कहा। वह प्रिया के पास आता है। प्रिया मुड़ती है और उनकी नजरें मिलती हैं। ऐसा लगता है जैसे समय रुक सा गया हो। प्रिया धीरे से, लगभग विश्वास नहीं होता वैसे कहती है, आरव, मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ देखूंगा। हमें मिलकर बहुत समय हो गया। वो एक पल के लिए चुप रहते हैं, एक दूसरे को देखते हुए। तो सब कुछ कैसा है यूरोप में जीवन, तुम्हारा करियर? ठीक है, सफल प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन लगता है किसी चीज की कमी है। आरव उसे समझते हुए देखता है। मैं समझता हूँ, मेरी संगीत भी अच्छा चल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे तुम बिन सब कुछ अधूरा हो। मुझे लगा था हम आगे बढ़ चुके हैं आरव, लेकिन मुझे लगता है कि कभी कभी एक गहरी चीज को बदला नहीं जा सकता। एक लंबी खामोशी के बाद प्रिया आरव की ओर देखती है। उसकी आंखों में गहरी भावना है। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया आरव, जितना मैं कह भी नहीं पा रही हूँ। इजहार। दिल्ली की एक शांत सड़क पर रात के समय आरव और प्रिया एक साथ चल रहे थे। शहर की हलचल बहुत हल्की सुनाई दे रही थी। प्रिया, मैंने ये सारी साल सफलता के पीछे भागते हुए बिता दिए और मुझे लगता है मैं खुश था, लेकिन जब मैं अब तुम्हें देखता हूँ मुझे महसूस होता है कि मैं कभी बिना तुम्हारे सच्चा खुश हुआ ही नहीं। तुम ही मेरा घर थी। मैं ये कहने का इंतजार कर रही थी आरव। हमेशा सोचा था, क्या हम दोनों सिर्फ सबसे अच्छे दोस्त हैं या उससे और भी कुछ ज्यादा हो सकता है। आरव उसके पास आ जाता है। उसकी आवाज सिर्फ एक फुसफुसाहट होती है। प्रिया, मैंने कभी तुमसे प्यार करना बंद किया ही नहीं। जब भी मैं किसी और के साथ भी था, जब भी मैं सोचता था कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ, मैंने नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, हमेशा से। वे गले लग जाते हैं। एक नई शुरुआत। आरव का अपार्टमेंट। आरव और प्रिया एक साथ बैठे हंसी मजाक कर रहे हैं। अब अतीत पीछे हट चुका है और वो अंततः साथ हैं, जैसे हमेशा से होना चाहिए था। तो मिस्टर कंपोजर, क्या तुमने मेरे बारे में कोई गाना लिखा? मुझे लगता है मैंने अभी लिखा है। वह एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और उनका रिश्ता पहले से सब ज्यादा मजबूत हो जाता है। 1 साल बाद प्रिया डिजाइन की गई हुई एक नई इमारत के सामने खड़ी रहती है, जो एक आधुनिक वास्तुशिल्प मास्टरपीस है। प्रिया आरव के साथ खड़ी है और वो उसे गर्व से देख रहा है। तुमने दिल्ली के आकाश को ही बदल दिया प्रिया। तुमने मेरी भी दुनिया बदल दी, मुस्कुराते हुए कहा। और तुमने मेरी। वह हाथ में हाथ डालकर चल पड़ते हैं। दिल्ली शहर उनके चारों ओर बसा हुआ है, उनके साझा सफर का प्रतीक। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई हो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।